हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर आप देख रहे हैं वो है प्रेपोजिशन के ऊपर, जो है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चे कि आखिरकार प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है। और हमने कुछ टाइम वाले प्रेपोजिशंस को पढ़ा था। आज की क्लास में भी हम वही करेंगे। आज की क्लास में हम टाइम के भी प्रेपोजिशंस देखेंगे और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हम आज की क्लास में कवर करेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा। पिछली वाली जो हमारी क्लास थी, पिछली वाली क्लास के अंदर बेटा हमने क्या किया था, हमने सिंस, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, इन प्रेपोजिशंस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम ऑन प्रेपोजिशन पे थे लास्ट क्लास में, राइट। सो आज की क्लास में भी हम ऑन प्रेपोजिशन और बेहतर तरीके से देखेंगे कि और कहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है एट, ऑन और इन प्रेपोजिशन में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब जब मैंने आपको बताया कि जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका यूज हम किसके साथ करेंगे, स्पेसिफिक डेज और डेट्स के साथ, है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको 10 वर्ड्स दिए थे और मैंने बोला था कि आपको उनका वीडियो बनाना है, सेंटेंसेस फ्रेम कर और वो सेंटेंसेस बोलने हैं, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए। सो मैं आशा करती हूं आपने वो काम जरूर किया होगा। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ऑन प्रेपोजिशन का यूज हम स्पेसिफिक डे और डेट बताने के लिए करते हैं। अब अगर आपको ऐसे बोलना है कि माय फादर विल कम ऑन 20th, मेरे पिताजी जो हैं वो 20 तारीख को आएंगे, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि माय फादर विल कम ऑन 20, ठीक है। अगर आप उसी महीने में बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही हूं और आज तारीख 18 है, और अगर मैं बोलूं कि मेरे पापा 20 तारीख को आएंगे, तो मैं यहां मेंशन ना करूं अगर कि 20th अगस्त, तो मैं केवल इतना भी बोल सकती हूं कि माय फादर विल कम ऑन 20th। वहां पर आप 20 नहीं लिखेंगे। 20th ऑफ अगस्त बोलने की जगह अगर आपको बोलना है 20 तारीख, तो आप TH लगाएंगे। इन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। आप 20 अगस्त नहीं बोलोगे, आप 20th अगस्त बोलोगे। क्लियर। देखो, तो डेट के लिए हम ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर जैसे 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, राइट। दूसरी चीज, अगर हमें 1 तारीख बोलनी है तो 1 तारीख के लिए हम 1th नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ, फर्स्ट बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे द 1st of September, the 1st of August, the 1st of January, the 1st of February। क्लियर। तो देखा, याद रहेगा, समझ में आएगा कि डेट जब भी आपको बतानी हो तो आप डेट को ऑर्डिनल नंबर्स में ही बोलेंगे, जैसे कि 3rd September, 4th September, 5th September, 2nd September, इस तरीके से। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इससे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा। देखना, अगर मैं बोलूं हिज बर्थडे इज इन जून, उसका जो जन्मदिन है वो जून में है, उसका जो जन्मदिन है वो जून में है। यहां पर मैंने जून बोला, मतलब कि मैंने डे और डेट मेंशन नहीं किया है, मैंने यहां पर मंथ मेंशन किया है, इसीलिए मैं यहां इन लगा रही हूं, ऑन नहीं। यहां पर मैंने इसीलिए इन लगाया, ऑन नहीं। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं हिज बर्थडे इज ऑन 5th June, सो यहां पर मैं तारीख बता रही हूं, इसीलिए मैं ऑन प्रेपोजिशन यूज करूंगी बोलते समय, ठीक है। अगर मुझे क्या बोलना है, अगर मुझे केवल महीना बताना है तो मैं इन प्रेपोजिशन यूज करूंगी। अगर मुझे तारीख बतानी है तो मैं ऑन प्रेपोजिशन यूज करूंगी। सो देखो यहां क्या किया, हिज बर्थडे इज इन जून, और अगर मैं तारीख बताऊंगी हिज बर्थडे इज ऑन 5th June, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या मेंशन नहीं किया, डे मेंशन नहीं किया, ठीक है, ओनली द मंथ, केवल मंथ मेंशन किया है। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने क्या किया है, डे मेंशन किया है,
ठीक है, मंथ के साथ 5वीं तारीख डेट एक्चुअली मेंशन की है, ठीक है। 5 जून जो है हम बोलेंगे कि डेट मेंशन की है, ये मान लीजिए, ठीक है। समझ में आई बात? सो यहां पर जब भी आप अगर केवल महीना मेंशन कर रहे हैं तो आप इन लिखेंगे, और अगर आप डेट मेंशन कर रहे हैं तो आप ऑन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन किन के लिए यूज होता है? अगर महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बतानी हो तो उनके लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। किस किस के लिए? महीनों, साल, मौसम और शताब्दी बताने के लिए हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरी चीज और याद रखनी है, निश्चित समय में किसी काम को खत्म करने के लिए भी, निश्चित समय में अगर मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल देखना यहां पर कि एक बात समझना, मेरा बर्थडे जून में है, माय बर्थडे इज इन जून। इस सेंटेंस में हमने क्या किया? इस सेंटेंस में हमने इन प्रेपोजिशन का यूज किया है, ऑन का नहीं, क्योंकि यहां हमने डेट मेंशन नहीं की, राइट। अगर हम डेट भी मेंशन करते तो हम इन की जगह ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते। ये बात तो हमें क्लियर हो गई, ये मैंने अभी आपको समझाया। अब एक बात समझो, यहां पर कई सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। कैसे? मेरा बर्थडे 5 जून को है, माय बर्थडे इज ऑन 5 जून। मैं 1985 में पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न इन 1985। यहां पर हमने क्या बताया? साल। मैंने आपको बोला कि अगर आपको महीने बताने हैं, अगर आपको साल बताने हैं, अगर आपको मौसम बताने हैं, अगर आपको शताब्दी बतानी है तो आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। समझ में आई बात? कैसे? वह अप्रैल में मरा, ही डाइड इन अप्रैल, ही डाइड इन अप्रैल। वह 1980 में पैदा हुआ था, ही वॉज बोर्न इन 1980, नॉट ऑन 1980। क्या बोला हमने? ही वॉज बोर्न इन 1980, ना कि ऑन 1980। यहां गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इट इज वेरी हॉट इन समर। यहां गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इट इज वेरी हॉट इन समर। 19वीं सदी में जिंदगी अच्छी नहीं थी। हमें यहां पर सदी, शताब्दी बता रहे हैं हम, तो क्या बोलेंगे? लाइफ वॉज नॉट गुड इन 19th सेंचुरी। सो कभी भी आप अगर साल बताएंगे, महीना बताएंगे, या फिर शताब्दी बताएंगे, या फिर मौसम बताएंगे, तो वहां पर आप इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। किसका? इन प्रेपोजिशन का यूज आप वहां पर करेंगे। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हमने एक तो देखा कि हम कब यूज करते हैं, जब हमें महीना, मौसम, साल या शताब्दी बतानी हो। उसके अलावा अगर हमें पार्ट्स ऑफ द डे बताने हो, दिन के भाग बताने हो, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये क्या है? दिन के भाग है। मान लो मैं सुबह को जिम जाता हूं, आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग, ना कि ऑन द मॉर्निंग। कब? इन द मॉर्निंग, ना कि ऑन द मॉर्निंग। मुझे दोपहर में थकान लगती है, आई फील टायर्ड इन द आफ्टरनून, आई फील टायर्ड इन द आफ्टरनून। मैं शाम को गणित पढ़ता हूं, आई स्टडी मैथ इन द इवनिंग, आई स्टडी मैथ इन द इवनिंग। तो ये पार्ट्स ऑफ डे हैं। ये क्या है? पार्ट्स ऑफ डे। नाइट के लिए हम एट का यूज करते हैं, नाइट के लिए हम एट का, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के लिए हम इनका यूज करेंगे, नाइट के लिए हम एट का यूज करेंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे मुझे रात में पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी एट नाइट। अब यहां पर एट का मतलब भी में है और यहां पर इन का मतलब भी में है ना। तो मतलब दोनों के, मैंने आपको बोला था फर्स्ट क्लास में कि प्रेपोजिशन जो है यहां पर उनका मतलब सेम हो सकता है हिंदी में, जैसे में और में के लिए ही, लेकिन यूज कहां हो रहे हैं वो अलग अलग जगह होंगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको यहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर पार्ट ऑफ डे से पहले कोई दिन भी मेंशन किया हो
तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वापस से। अगर कोई दिन मेंशन किया है, जैसे शुक्रवार रात को हमारे यहां पार्टी है, वी विल हैव पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट। अब आप बोलते मैम यहां पर एट फ्राइडे नाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने बोला था नाइट के साथ तो हम एट लगाते हैं, इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले एक डे मेंशन किया हुआ था, और डेज और डेट जब मेंशन किया हो तो वहां पर हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, इसीलिए यहां आप देख सकते हो हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया। क्लियर हो गई ये बात? जल्दी बताइए। अब नोट करने वाली बात क्या है कि अगर आपको लिखा है टुडे, टुमारो, yesterday, this morning, tonight, last, next, every, you know, last night, next morning, every morning, अगर इस तरीके के शब्द यूज हो रहे हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे? प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आप वहां प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर हो कि हमारे यहां पार्टी कल है, अगर ऐसा सेंटेंस होता तो हम क्या बोलते? वी विल हैव पार्टी टुमारो, ना कि ऑन टुमारो, एट टुमारो, इन टुमारो, कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे ही टुडे के लिए भी है, तो याद रखना टुडे, टुमारो, yesterday, this morning, this night, last morning, last night, next morning, next night, every morning, every night। इस तरीके के शब्द जब भी आएंगे उनसे पहले प्रेपोजिशन का यूज होता ही नहीं है, उनसे पहले प्रेपोजिशन का यूज होता ही नहीं है। कई सारी चीजें हो गई हैं, जैसे अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर किसी निश्चित समय में कोई काम आप खत्म कर रहे हो तो वहां पर भी आप इन प्रेपोजिशन का यूज करते हो। देखना कैसे, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, यहां पर आपने बोला कि आप जो काम करोगे आने का, वो 1 घंटे के अंदर आपका काम खत्म हो जाएगा और आप घर वापस आ जाओगे, राइट? तो उसने बोला मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, तो अगर आप कोई भी निश्चित समय के अंदर काम खत्म करते हो वहां पर आप इन प्रेपोजिशन यूज करोगे। जैसे आप वहां पर एट, ऑन, अबव, अंडर ये सब यूज नहीं करोगे। जैसे हमने बताया आई विल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊंगा इन एन आवर, 1 घंटे में। समझ में आई बात? इस सेंटेंस में हमें यह पता चलता है कि काम 1 घंटे में पूरा होगा। जिस काम के लिए वो जा रहे हैं वो काम 1 घंटे में पूरा होगा। आई बात समझ में? अब एक बार ये रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहां से जैसे हमारा था कि ऑन का यूज जो है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि डेज और डेट्स के साथ होता है। एक बात क्लियर हुई, हम हमेशा ऑर्डिनल नंबर्स यूज करते हैं। जैसे अगर हमें 1 तारीख बतानी है तो हम बोलेंगे 1 सितंबर, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, जो भी है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, इस तरीके से, और वहां पर ऑन प्रेपोजिशन यूज होगा। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो जब अगर हम महीने की बात करेंगे, ठीक है, हमने केवल बताना है जून, तो हम इन प्रेपोजिशन लगाएंगे। लेकिन अगर जून के साथ तारीख दे दी, जैसे 5 जून, तो हम बोलेंगे ऑन 5 जून। महीने के साथ तारीख दे दी तो हम क्या बोलेंगे? ऑन 5 जून। ठीक है, इनका यूज महीनों, साल, शताब्दी और मौसम बताने के लिए किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, महीने। मौसम, मौसम क्या होता है? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये होते हैं मौसम। शताब्दी अगर आपको बतानी है, जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, वहां पर। और साथ ही साथ अगर साल बताना है, 1980, 1950, 2002, 2010, 2020, ऐसे जब भी आए तो आप वहां इन प्रेपोजिशन लगाओगे। एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कौन से, कि भाई मेरा बर्थडे जून में है, तो हमने जून जो है वो महीना है, हमने क्या लिखा? इन लिखा।
ठीक है, क्योंकि हमने इसके सामने डेट मेंशन नहीं की थी। अगर हम डेट मेंशन कर देते तो यहां पर फिर हम ऑन प्रेपोजिशन लगाते। ये बात हमने समझी। फिर इन एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने क्या समझा? इन एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने समझा कि जब भी अगर महीने के साथ तारीख दी हो तो ऑन आएगा, केवल साल दिया हो तो इन आएगा, केवल महीना दिया हो तो इन आएगा। अगर वापस से देख रहे हो साल दिया हुआ है इन आएगा, मौसम दिया हुआ है इन आएगा, और अगर शताब्दी दी हुई है तो भी इन आएगा। तो साल, महीने, मौसम और शताब्दी, इन सभी के साथ इन प्रेपोजिशन यूज होगा। लेकिन अगर महीने के साथ तारीख हो तो ऑन प्रेपोजिशन आएगा। ये बात समझ में आ गई ना? अब तो वो नहीं होगा, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई भी दिन के हिस्से बताने, जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, तो मॉर्निंग, नून और इवनिंग के साथ हम इन प्रेपोजिशन लगाते हैं, लेकिन नाइट के साथ हम एट प्रेपोजिशन लगाते हैं। नाइट के साथ हम एट लगाते हैं। सो मॉर्निंग, इवनिंग और नून के साथ हम इन प्रेपोजिशन लगाएंगे और नाइट के साथ हम क्या लगाएंगे? एट प्रेपोजिशन लगाएंगे। वही हमने देखा, मॉर्निंग इन, आफ्टरनून इन, इवनिंग इन, राइट। और नाइट के लिए हम एट का यूज करते हैं। ये बात हमें यहां तक समझ में आ गई थी। लेकिन अगर पार्ट ऑफ डे से पहले क्या दिया हुआ हो, कोई दिन भी मेंशन किया हो, कोई क्या दिया हो, दिन भी मेंशन किया हो, जैसे फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, फ्राइडे नून, सैटरडे नून, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, तो वहां हम क्या करेंगे? वहां ऑटोमेटिकली ऑन आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसको इग्नोर करके ये देखना है कि डे के साथ हम लगा रहे हैं, तो डेज के साथ हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आता है, इसीलिए यहां पर और किसी चीज को आपको देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। आ गई बात समझ में? हो गया ना क्लियर? ठीक है। कहां कहां पर प्रेपोजिशन यूज ही नहीं होता पार्ट्स ऑफ डे में? सो सी, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, दिस मॉर्निंग, टुनाइट, लास्ट, अगर लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नून, लास्ट इवनिंग, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट नून, नेक्स्ट इवनिंग, या एवरी मॉर्निंग, एवरी नून, एवरी इवनिंग, इस तरीके से आपको बोलना है, तो आप वहां पर कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बात हमें अब क्लियर हो जानी चाहिए इन, एट और ऑन प्रेपोजिशन की। समय के साथ जब हम देख रहे हैं इन, एट और ऑन प्रेपोजिशन, अब हम समय के साथ जब देख रहे हैं तो बोलते समय हम इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए, उसके बाद लास्ट चीज हमने देखी कि अगर हमें बताना है कि कुछ दिया हुआ समय है, ठीक है, निश्चित दिए हुए समय में काम होगा, तब हम क्या करेंगे? इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न इन एन आवर। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न इन एन आवर। क्लियर है? आ गई बात समझ में? सही है बिल्कुल। चलो, अब हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद इन। क्या है नेक्स्ट प्रेपोजिशन हमारा? नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विद इन। सो सी,
दिए गए समय के खत्म होने से पहले काम के खत्म होने के लिए विद इन का यूज करते हैं। कैसे? मान लो मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, मतलब हो सकता है कि 1 घंटे से पहले भी आ जाए। अगर निश्चित समय दे दिया काम होने का, उसने बोला मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, तो 1 घंटे में आ जाऊंगा, तब हमने इन प्रेपोजिशन यूज किया बोलते समय। अगर कोई काम दिए हुए समय से पहले भी खत्म हो सकता है और वो बात दे रखी है, जैसे मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, यहां मैं बोलूंगा कि शायद मैं 1 घंटे से पहले भी आ सकता हूं, राइट? सो इसीलिए हम यहां पर विद इन का यूज करेंगे। आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, आई विल रिटर्न विद इन एन आवर। तो समझ में आया, जब भी निश्चित समय में दिया हुआ काम पूरा हो तो वो इन होगा, और अगर उससे पहले भी काम पूरा होने की आशंका हो तो हम क्या बोलेंगे? विद इन बोलेंगे। इस सेंटेंस में हमें यह पता चलता है कि काम 1 घंटे के खत्म होने से पहले पूरा हो जाएगा, है ना? 1 घंटे के खत्म होने से पहले काम पूरा हो जाएगा, इसीलिए हमने यहां पर विद इन प्रेपोजिशन का यूज किया। उसके बाद हम बात करें, अभी हम क्योंकि केवल समय की बात कर रहे हैं इसीलिए ये वाले प्रेपोजिशंस चल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बारी है टिल की। टिल भी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, लेकिन कब? किसी निश्चित समय पर किसी काम के खत्म होने के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे, समझना मेरी बात, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो नहीं दिया होता, बल्कि काम के खत्म होने का स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, जैसे 9 बजे, 10 बजे। यहां पर पहले वाले में क्या था? पहले वाले में क्या था? जब हम बोल रहे थे इन एन आवर, इन 2 आवर्स, इन 3 आवर्स, वहां पर निश्चित समय दिया हुआ था, ड्यूरेशन दिया हुआ था कि भाई 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। यहां पर स्पेसिफिक टाइम देते हैं, ड्यूरेशन नहीं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया होता, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ड्यूरेशन। जैसे सिंस और फॉर में देख रहे थे ना कि फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए था, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए। यहां पर भी है, जब हम टिल का यूज करेंगे ना, तो टिल का यूज ड्यूरेशन नहीं बताएगा, टिल का यूज हमें एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा समय का। जैसे टिल 9 o'clock, टिल 10 o'clock। सेंटेंस समझना, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, I'll come till 9 o'clock, I'll come till 9 o'clock। मतलब यही है कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया हमें, और कोई भी निश्चित समय पर किसी काम को खत्म होने के लिए कि भाई 9 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा, है ना? तो इसीलिए यहां पर ड्यूरेशन नहीं दिया है, यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कि इतने बजे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं आ जाऊंगा, तो स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, इसीलिए यहां टिल प्रेपोजिशन यूज होगा, इसीलिए यहां टिल प्रेपोजिशन यूज होगा। जैसे वह 8 बजे तक सोया, ऐसा नहीं बोला ना कि वह 2 घंटे सोया, वह 2 घंटे सोया ऐसा नहीं बोला, वह यहां क्या बोला? वह 8 बजे तक सोया। आई बात समझ में? क्लियर हुई थोड़ी बहुत चीजें, है ना? He slept till 8 o'clock, he slept till 8 o'clock। ये बात क्लियर हुई? स्पेसिफिक टाइम के लिए एट का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं 9 बजे आ जाऊंगा, I'll come at 9 o'clock, I'll come at 9 o'clock। स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे कि भाई मैं 9 बजे आ जाऊंगा, और यहां पर बोला है तक आ जाऊंगा, तक आ जाऊंगा। ध्यान रखना, बोलने में डिफरेंस है, सारा खेल ही बोलने का। अगर मैं बोलूं मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, या मैं 9 बजे आ जाऊंगी। अगर मैं बोलूं मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, आई विल रिटर्न टिल 9 o'clock। अगर मैं बोलूं मैं 9 बजे आ जाऊंगी, आई विल रिटर्न एट 9 o'clock। तो यहां पर स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने एट का यूज किया है, समझ गए? स्पेसिफिक टाइम यहां पर भी है, लेकिन काम के खत्म होने का स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? ये बात यहां पर क्लियर हो गई। अब
ये प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इन और इनटू, ये टाइम के नहीं है। जैसे इन का यूज अभी हमने समय के लिए बना, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इनके लिए हमने किया, ठीक है। लेकिन अब बात होगी अलग। इन का मतलब है में, किसी भी चीज में। इनटू का मतलब भी, ठीक है। लेकिन हिंदी वाक्यों में की इंग्लिश बनाने के लिए इन और इनटू का यूज करते हैं। हिंदी के जो भी सेंटेंसेस हैं, अगर उनमें में कहीं लिखा हुआ है तो मैं नहीं, में। किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है ना, तब हम में बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में, मतलब हिंदी भाषा में अगर आप में बोल रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? उसकी अंग्रेजी इन या फिर इनटू होती है। समझना, यहां पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है ना। जब कोई चीज किसी के अंदर स्थिर अवस्था में होती है, स्थिर अवस्था में, इन यहां पर क्या है? इस डब्बे के अंदर है, स्थिर अवस्था में। कोई भी चीज किसी चीज के अंदर स्थिर अवस्था में है तो आप बोलेंगे इन। तो हम में की इंग्लिश को बनाते हैं इन, ठीक है। और जब कोई वस्तु किसी चीज में गतिमान अवस्था में होती है तब हम इनटू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इनटू द रूम, ठीक है। इनटू, गतिमान, स्थिर, तो स्थिर के लिए इन। आई वॉज सिटिंग इन द रूम, मैं कमरे के अंदर बैठा था। आई एम गोइंग इनटू द रूम, मैं कमरे के अंदर जा रहा हूं। इनटू द रूम, कार्य गतिमान है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूं, मैं स्थिर हूं। ठीक है, क्लियर हुई? समझ में आई चीज? एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कमरे में है, ही इज इन द रूम। वह कमरे में घुसा, आई वेंट इन टू द रूम, और ही वेंट इन टू द रूम, ही कर लीजिए यहां पर। वह कमरे में घुसा, ही वेंट इन टू द रूम। वह नदी में कूदा, ही जंप्ड इन टू द रिवर। सो ये एक गतिमान चीज हुई है ना। कमरे के अंदर घुसना, आप गति में हैं। और इन, अगर आप ऑलरेडी कमरे के अंदर हैं तो, अगर आप ऑलरेडी नदी के अंदर हैं तो। समझ में आई बात? इन और इनटू का डिफरेंस आया समझ में? इन और इनटू के लिए मे को हम इंग्लिश में इन या फिर इनटू बोलते हैं। तो वो कमरे में घुसा, वो नदी में कूदा, और मैं कमरे में हूं। तो जो चीज स्थिर है, कमरे के अंदर ऑलरेडी है, वो इन होगा, और जो चीज गति में है वो इनटू होगा। क्लियर बेटा? चलो अब एक चीज और। लेकिन अगर हिंदी वाक्य में मैं शब्द आए और वह वस्तु उस चीज के अंदर ना होकर ऊपर हो, तो हमें में की इंग्लिश ऑन बनानी पड़ती है। कैसे? उसने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी है। उसने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी है। शी इज वेयरिंग अ गोल्डन रिंग इन हर फिंगर। अब यहां पर तो आप बोलोगे मैम आपने इन हर फिंगर लिखा है, आपने ऑन हर फिंगर क्यों नहीं लिखा? चलिए, सो यहां पर सीधी सी चीज है कि मैंने जब बोला कि यहां पर ऑन बनाते हैं तो यहां पर भी ऑन ही आएगा, इन नहीं आएगा। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं और ये सेंटेंस रॉन्ग है। आप क्या बनाएंगे? शी इज वियरिंग अ गोल्ड रिंग ऑन हर फिंगर। गोल्ड रिंग ऑन हर फिंगर। तो क्या बोला? लेकिन अगर हिंदी वाक्य में शब्द आए और वह वस्तु उस चीज के अंदर ना होकर ऊपर हो। अंगूठी ऊपर होती है ना उंगली के,
अंगूठी कहां होती है? उंगली के ऊपर होती है, राइट? शी इज वियरिंग अ गोल्डन रिंग इन हर फिंगर, नहीं ऑन हर फिंगर। ऑन हर फिंगर आप बोलेंगे, याद रहेगी ये चीज। चलिए अब हम बात करेंगे एट, ऑन, ओवर, अबव की। किसकी बात करेंगे? एट, ऑन, ओवर और अबव। इन सभी का मतलब होता है पर। चारों का अर्थ ऊपर या फिर पर होता है। अब बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक ये पेन है, ये इस रिमोट के ऊपर है, ठीक है। अब ये पेन मेरे सर के ऊपर है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, लेकिन ये चीज इससे छू रखी है, ये पेन मेरे सर से छू नहीं रहा। इस तरीके के डिफरेंस होते हैं, समझना मेरी बात। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूती हो, ऊपर हो और छूती हो। अब ये पेन इसको छू रहा है, ठीक है। ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है, लेकिन ये मेरे हाथ के टच में है ना। उसके लिए हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स है और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स के ऊपर है, ऑन आएगा। टेबल पर किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। एट द टेबल, ओवर द टेबल नहीं, अबव द टेबल नहीं, क्योंकि यहां पर अगर किताब जो है वो टेबल को छू रही है तो वो ऑन द टेबल कहलाएगी। ओवर क्या होता है? ऊपर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो पर। ओवर का मतलब वैसे तो ऊपर होता है, ये इतना समझना। और उसके बाद देखना कि जब एक वस्तु, जब कोई भी एक चीज दूसरी वस्तु के ऊपर हो पर एक दूसरे को टच ना करती हो, एक दूसरे से भिड़ी हुई ना हो। मतलब मान लो ये पेन मेरे हाथ के ऊपर, ये पेन मेरे सर के ऊपर है, भिड़ नहीं रहा है ना, दोनों चीज कनेक्शन में नहीं है, छू नहीं रहे, तो हम बोलेंगे ओवर। ये जो पेड़ है ये इसके सर के ओवर है, लेकिन ये जो बादल है ये अबव है। ऐसा क्यों? अबव का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। देखो, अबव जब उस चीज के और उस दूसरी चीज के बीच की दूरी ज्यादा हो, और अगर इस चीज के और दूसरी चीज के बीच की दूरी कम हो, तो कम दूरी है तो हम ओवर यूज करेंगे, ज्यादा दूरी है तो हम अबव यूज करेंगे। ओके। एक चिड़िया उसके सर के ऊपर से उड़ी, A bird flew over his head. उसके सर के ऊपर से उड़ी मतलब कि पास से ही गुजरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। एक चीज और होती है, जब कोई चीज ऐसे जा रही होती है ना, गति में होती है, तब भी हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो पर एक दूसरे को टच नहीं करती हो और दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तो हम ओवर की जगह क्या करेंगे? तो ओवर नहीं, हम अबव प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? तो अबव प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे आसमान हमारे ऊपर है, द स्काई इज अबव आवर हेड, क्योंकि आसमान हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। आई बात समझ में? ऑन का यूज कब होगा? जब एक चीज दूसरी चीज के ऊपर हो और टच करती हो, तब आप ऑन का यूज करेंगे। अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है लेकिन दूरी कम है, टच ना करती हो लेकिन दूरी कम है, ऊपर से ऐसे गई, ओवर। अगर दूरी ज्यादा है तो अबव। आ गई बात समझ में? दूरी कम है तो ओवर, दूरी ज्यादा है तो अबव। ये बात क्लियर हो गई हमें। आज की क्लास इतनी ही होगी। अब खेलते हैं फटाफट से क्विज। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हमारी फ्लाइट मंडे मॉर्निंग की है। आवर फ्लाइट लीव्स ऑन मंडे मॉर्निंग, आवर फ्लाइट लीव्स इन मंडे मॉर्निंग, आवर फ्लाइट लीव्स इनटू मंडे मॉर्निंग या नन?
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न इन एन आवर, आई हैव रिटर्न इन एन आवर, आई विल रिटर्न इन एन आवर, या फिर नन। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या होगा, हमारी फ्लाइट मंडे मॉर्निंग की है। सो जी मंडे मॉर्निंग, अब आप बोलेंगे मॉर्निंग के साथ तो इन लगता है, नहीं, मॉर्निंग से पहले डे दिया हुआ है इसीलिए ऑन प्रेपोजिशन लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, इसने बोला कि 1 घंटे में इसका काम खत्म हो जाएगा। सो इन एन आवर, इन एन आवर, आई विल रिटर्न इन एन आवर, हैव तो आएगा ही नहीं, फ्यूचर है ना। आई विल रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म तो लगती नहीं है, गलत है, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। आज की क्लास में हमने प्रेपोजिशन देखे, आज की क्लास में हमने ऑन, एट, इन, अबव, ओवर, टिल और विद इन प्रेपोजिशन देखे, और ज्यादातर ये वाले प्रेपोजिशन काम आते हैं हमें आम बोलचाल की भाषा में। अभी आपका होमवर्क है, 6 सवाल है, और पिछली वाली एक्टिविटी जो मैंने आपको दी थी, आई होप आप उस एक्टिविटी को जरूर करेंगे। एंड हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा वो प्रेपोजिशंस पर ही होगी। सो अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।